ओम शांति। हम में से कईयों के सामने ये बड़ा पेपर आया है कि हमने अपने लव्ड वंस को, जिनसे बहुत प्यार था, उन्हें अचानक खो दिया और उसके कारण हम में से कई अभी भी बहुत दर्द में हैं। लेकिन हमें ये समझना है कि जो गए हैं वो एक्चुअली मरे नहीं हैं, क्योंकि वो तो एक आत्मा है और आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि उन्होंने चोला बदल लिया है। देखो, डेथ होता ही क्या है, ड्रेस और एड्रेस का चेंज है। आत्मा तो अविनाशी है। हम कितना सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ट्रांसफॉर्म्ड। तो आत्मा वो ऊर्जा है जो मर नहीं सकती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि उनका कॉस्ट्यूम और उनका एड्रेस बदल गया है। अब वो भले हमारे साथ नहीं है, लेकिन कहीं पर तो ज़रूर हैं और आज भी हमारे वाइब्रेशन को महसूस कर सकते हैं। और वो क्या चाहेंगे कि हम सारा दिन दर्द में हो कि हम ठीक हो। आज आप अपने से भी ये सवाल पूछें कि हमारा भी अगर अचानक शरीर छूट जाए, अचानक, तो हम कैसे देखना चाहेंगे अपने परिवार वालों को पीछे। हमारी अंदर में एक ही आश होगी कि वो सब ठीक हो। हमें से कोई नहीं चाहेगा कि वो रोए या दुखी हो। हमारे लिए सबसे बड़ी मन की शांति यही होगी कि जो पीछे हैं वो खुश हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम ठीक हैं तो वो भी अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो हमारा दर्द, हमारे वाइब्रेशन उनको पहुंचते हैं और उनको उनकी जर्नी में आगे बढ़ने नहीं देते हैं। वो वापस तो नहीं आ सकते हैं। डेथ प्री ऑर्डेन्ड है, कोई ना कोई कारण बन जाता है। वो अपनी जर्नी में आगे चले गए हैं। आज अगर कोई यात्रा पर जाता है, जर्नी पर जाता है, आप कैसे उसको जाने देते हैं? आज कोई विदेश भी जाएगा ना, तो हम उसको कहते हैं नहीं, हैव अ हैप्पी जर्नी। वहां से अगर वो फोन भी करेगा, यहाँ पर कुछ ठीक नहीं भी है, तो भी वो पूछता है सब ठीक है। तो हम उसको नहीं कहते हैं कि नहीं कुछ प्रॉब्लम है, हम उसको कहते हैं सब ठीक है। क्योंकि हमें समझ है कि वो इतनी दूर है, वापस आ नहीं सकता। हम कोई बात उसको बताएंगे तो और ही उसका मन परेशान होगा। तो उसका मन परेशान न हो तो हम कहते हैं नहीं सब ठीक है। क्योंकि हमारे अंदर में भावना ये रहती है कि वो अपनी जर्नी को एंजॉय करे, वो जहाँ पर है वहाँ पर खुश रहें। ऐसे ही ये जो आत्मा हमारे बीच से अचानक गई है, ये भी एक आगे जर्नी पर चली गई है। हमें इन्हें जाने देना है। बार बार ये संकल्प करना, आप क्यों चले गए, हमें छोड़ करके क्यों चले गए। कम से कम अपनी जिम्मेवारियां तो पूरी करके जाते। आपके बिना ये जिम्मेवारी कौन पूरी करेगा, ये निर्णय कौन लेगा। तो ये जो संकल्प हैं, ये उन्हों को वहां पर भी जैसे गिल्ट की फीलिंग कराते हैं या ग्रीफ क्रिएट करते हैं, जर्नी में आगे नहीं बढ़ने देते। आप देखो, जब कोई चला जाता है तो उसकी मन की शांति के लिए हम कितना कुछ करते हैं, कितने रिचुअल्स करते हैं, पाठ करते हैं। कहते हैं ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? उनकी मन की शांति के लिए। एक्चुअली में कुछ भी फिजिकल हम यहाँ करते हैं वो तो उन तक पहुँचता नहीं है, क्योंकि कई बार हम रिचुअल भी करते जाते हैं और रोते भी जाते हैं। उनके पास जो पहुँच सकता है वो है सिर्फ हमारा वाइब्रेशन। रिचुअल करें, भरे करें, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन वो रिचुअल अगर हम खुद अंदर में शांत नहीं हैं, स्टेबल नहीं हैं और दर्द में हैं, तो फिर उनके मन को शांति नहीं मिल सकती है। तो उनके मन को शांति देने के लिए ज़रूरी है हमारा मन शांत। हमारा हर संकल्प ये होना चाहिए कि हमें आपसे बहुत कुछ मिला है, हमने आपसे बहुत कुछ पाया है, हमने ये जो जर्नी साथ में करी ये बहुत सुंदर है। हम कितना भी आपका धन्यवाद करें कम है। अंदर में जब ये संकल्प होते हैं तो उस आत्मा को भी राहत मिलती है, क्योंकि वो आत्मा भी कोई अचानक जाना नहीं चाहती थी। उसको भी अंदर में गिल्ट होती है कि मेरी जिम्मेवारियां छूट गई, मेरा कोई बच्चों का कोई कर्तव्य था, कोई डिसीजंस थे, मैं नहीं ले पाया। हमें उन्हें भी इस गिल्ट से निकालना है कि आपकी तो कोई गलती नहीं थी, ये तो समय था। समय पर रोल बदल जाता है। जहाँ कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाता है, आत्मा एक चोला छोड़ करके दूसरा लेती है। तो हमें तो उन्हें भी रिलीव करना है
कि आपकी कोई गलती नहीं थी, आपका समय था और हम सब बिल्कुल ठीक हैं। हमारी तो बस यही चाहना है कि आपको अच्छे संबंधी मिले, अच्छी हेल्थ मिले, आपको सब कुछ अच्छा मिले, क्योंकि आपने इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं। इस प्रकार से अगर हम सोचते हैं तो रिश्ता तो आज भी है, क्योंकि रिश्ता तो वैसे भी कभी शरीर से नहीं होता, रिश्ता तो एनर्जी से होता है। आज भी वो आत्मा हमें सुन सकती है, हमारे वाइब्रेशन को महसूस कर सकती है। अभी जब वो आत्मा गर्भ में होती है तो वो इतनी सोल कॉन्शियस होती है कि वो वहां की बातों को नहीं सुनती, हमारी बातों को महसूस कर सकती है। इसलिए आप देखें, छोटा बच्चा अचानक हंसने लगता है, अचानक रोने लगता है, क्योंकि उसकी अटैचमेंट अभी आगे के परिवार से नहीं हुई है, उसका कनेक्शन अभी भी पीछे से है। तो अगर सच में आप उनके मन की शांति चाहते हैं तो कुछ दिनों के लिए भले उनको याद करें, याद करने में कोई बुराई नहीं है, रोज याद करें, प्यार से याद करें, उनकी बातों को याद करें, बातों को भले एक दूसरे के साथ शेयर करें, लेकिन कुछ दिन, भले 1 हफ्ता, 21 दिन, जितना आपको ठीक लगता है, थोड़ा समय निकालें। सुबह भी शाम को भी 5-10 मिनट मेडिटेशन में बैठें और परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की लाइट और माइट उनको भेजें। ये आपको भी हील करेगी और उनको भी हील करेगी। और उस मेडिटेशन में बार बार अपने को यही कहें, हम भी ठीक हैं, आप भी अपनी यात्रा में आगे ठीक रहना, हम भी खुश हैं, आप भी अपनी जर्नी खुशी से बिताना। तो एक बहुत धन्यवाद की फीलिंग से हम भी अपना जीवन आगे बढ़ाएं और उन्हों को भी उन्हों का जीवन आगे बढ़ाने दें। ओम शांति।